हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज का शिफ्ट 8-8 पोर्टल पर बेस्ड है, जिसको हम लायंस गेट भी कहेंगे। तो पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आपके लिए मैं गाइडेंस लेकर आई हूँ। आप अगर किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, भले ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या सोल जर्नी हो या आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन हो, जहाँ पर भी आप लोग स्टक हैं, तो आज का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस लेकर आया है ये हम देखते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले थीम देखते हैं यहाँ पर। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को क्लिक किया है, आप लोगों की लाइफ में क्या थीम बनी हुई है, आपकी सिचुएशन क्या है और आपको क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, चूज लाइफ कलर्स। इस कार्ड में लिखा है, यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। The brilliant hues of joy, gratitude and love will turn your life into a glowing work of art. तो ये आपके लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लव लाइफ या जनरल लाइफ, या आप जो भी चाहते हो और जहां पर भी स्टक हो और नहीं कर पा रहे हो कुछ चीजें अपनी जिंदगी में। तो आपके लिए पहली यहाँ पर एक जो गाइडेंस निकल कर आई है, आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, आपको अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदलना है, या उस सिचुएशन को देखने का तरीका बदलना है जहां पर भी आप स्टक महसूस कर रहे हो। तो आज का एक्चुअल में 8-8 पोर्टल आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आया है, चीज़ों को अपने हिसाब से टर्न करने की एक इंस्पिरेशन। अगर आपकी ज़िंदगी में मिसिंग थी, आप बहुत कुछ सोच कर बैठते हो अपने ज़िंदगी में कि मैं ये करना है, मुझे, मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा ये गोल है, मुझे इतना कुछ अचीव करना है, लेकिन आपका वो जो डेली एक एफर्ट बनता है या फिर एक आपकी कोशिश जो बनती है वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि एक स्टक एनर्जी में आप बैठे रहते हो। तो उस स्टक एनर्जी में से कैसे बाहर निकलना है, आज का पोर्टल आपको यहाँ पर इंस्पायर करने के लिए आया है। तो कुछ लोग अगर एक स्टक एनर्जी में बहुत टाइम से बने हुए हैं, तो आज की एनर्जी आप देखिएगा कि वो जो एक कोई मकसद था या कोई गोल था जिसको आप ठान कर बैठे तो थे, लेकिन उसको पूरा करने का आपके अंदर जज्बा बिल्डअप नहीं हो पा रहा था, वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, वो स्ट्रेंथ बिल्टअप नहीं हो पा रही थी, आप खुद को रेडी नहीं मान पा रहे थे। तो आज की जो एनर्जी है, आज का जो पोर्टल है, वो आपको ऐसी एनर्जी दे जाएगा, ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसा मोटिवेशन आपको दे जाएगा कि आप वो सारी चीज़ें टर्न कर सकोगे जो अब तक सिर्फ आप सोच रहे थे कि हाँ मैं करूँगी, हाँ मुझे करना चाहिए, मैंने गोल सेट किया है, मुझे उस तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे। तो अपने जिंदगी को आप ही एक बेटर डायरेक्शन दे सकते हो और कोई दे नहीं सकता, भले आपको कितने ही लोग आकर गाइडेंस क्यों ना दें। आप हर दिन मोटिवेशनल चीजें सुन रहे हो, लोगों से इंस्पिरेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो, लेकिन आप उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब आप खुद को मोटिवेट नहीं कर रहे हो। मतलब आपके पास आपकी खुद की चाबी होती है टू मूव फॉरवर्ड, इजंट इट? तो वही आपसे नहीं हो पा रहा था, जस्ट ड्यू टू ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी, या फिर आपका वो टाइम क्लिक नहीं कर रहा था। तो आज का जो पोर्टल है आपको सपोर्ट करेगा, वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ्स कलर। ठीक है ना, आप अपनी जिंदगी को एक दिशा दे सकोगे, अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकोगे, कलरफुल बना सकोगे। ठीक है, तो ये पहली गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स टॉक्स अबाउट, रिमेंबर अ रेनबो इज जस्ट व्हाइट लाइट अनपैक्ड. Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. Counting them will bring back the rainbows to your day. तो बहुत सारे लोग अपने लाइफ की उन चीज़ों पर फोकस रखते हैं जहाँ पर उनके पास जो चीज़ें मिसिंग हैं उनकी ज़िंदगी में। ये नहीं देख रहे होते कि आपको गॉड ने क्या दिया है और क्या टैलेंट्स हैं आपके पास, क्या गिफ्ट्स आपको मिले हैं। लाइक कॉस्मिक गिफ्ट्स होते हैं बहुत सारे लोगों के पास, तो आपको ऐसा कुछ तो गॉड की तरफ से मिला ही होगा, लेकिन आपने कभी अपनी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की। आपने हमेशा उन सारी चीज़ों पर फोकस किया है जो आपके पास नहीं है।
तो आज आपसे कहा जा रहा है कि अगर सही सही मोटिवेशन आप रिसीव करना चाहते हो खुद से ही, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें काउंट करना शुरू करें जो आपके लिए ब्लेसिंग्स बनकर आई हैं। अगर आप दूसरों की नज़रों से अपनी लाइफ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या स्पेशल है, ठीक है ना। किसी के पास अच्छी हेल्थ होगी, किसी के पास खूबसूरती होगी जो हमने कभी खुद को उस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं किया। कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो सिर्फ मिसिंग चीज़ों की तरफ फोकस रखकर अपने टैलेंट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, उस पर वर्क नहीं करते, उसको एनहांस नहीं करते अपने स्किल्स को। तो ये सब आपको आज से करना शुरू करना है, क्योंकि आपको अपने आप को एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में चैनल करना है। बिकॉज हो सकता है कहीं पर आप स्टक बैठे हो, आप यूनियन के लिए अवेटेड हो, लेकिन आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, अपने पर्सन से आप डिटैच होना चाहते हो लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ वहीं पर है कि आपकी ज़िंदगी में क्या मिस हो गया है। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स को काउंट करें, अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव दिशा दें, कलर योर लाइफ, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है लाइटिंग द डार्कनेस। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर डार्कनेस कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। पहले कार्ड में भी डार्कनेस हमने देखा, सेकेंड कार्ड में भी डार्कनेस हमने देखा, और यहाँ पर जो थर्ड कार्ड है यहाँ पर भी डार्कनेस की बात हो रही है। तो कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, ठीक है। आप रियलिटी नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ अंधेरा देख रहे हो, क्योंकि सिर्फ आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होगी। आपका जो फेज है बहुत ज़्यादा कठिन होगा, और जो लोग भी इस फेज से गुजर रहे होते हैं उनके लिए अल्टीमेट जो एंड ऑफ द टनल है वो एक ब्राइटर डे है, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी लाइट जो सिर्फ आपकी है, आपने उसको कमाया है। तो जस्ट वेट फॉर दैट टाइम टू कम। अभी ये मत सोचना कि हम अंधेरे में हैं और हम अंधेरे में ही रह जाएंगे। नो, आपकी वो जिंदगी की सुबह आ रही है, बस अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है ना। तो अब हम यूनिवर्स की तरफ से आपकी उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में कुछ साइंस पिक करते हैं। तो पहला साइन आप लोगों के लिए यहाँ पर अपीयर हुआ है, सोड एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो जब कभी भी आपके और आपके पर्सन के बीच में एक तरह की जो सच्चाई है वो अगर रिवील होती है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आता है, तो इसकी वजह से आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द जर्नी एंड द लेवल्स ऑफ द जर्नी। यहाँ पर पड़ाव के हिसाब से जर्नी आपका चल रहा होता है और हर एक चीज़ रिक्वायर्ड है, सच्चाई भी रिक्वायर्ड है, और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसकी भी ज़रूरत है, और जो भी ट्रिगरिंग्स आप देखते हो अपने पर्सन की तरफ से या आप उनको जो ट्रिगरिंग्स देते हो, ये भी ज़रूरी है। तो जब कभी भी ऐसा फेज आता है तो आपको और भी ज़्यादा डिटरमिन होना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर टूट नहीं सकते, आप हार नहीं सकते। ये समझना होता है कि इट्स ऑल अबाउट योर ऑनर एंड द प्रोटेक्शन, ठीक है। जो अगला साइन है आपके लिए, यहाँ पर द स्नेक वाली एनर्जी अपीयर हुई है, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। तो इट टॉक्स अबाउट इस कनेक्शन का जो एक मेन ऑब्स्टिकल है वो शायद अदर वुमन हो सकता है, जो एक स्नेक की एनर्जी में है। आप दोनों के कनेक्शन को हमेशा अगर सैबोटाज किया गया है बिकॉज ऑफ दैट वुमन, या फिर ये एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो मान लो एक डाउट है आपको, फाइन, तो इस डाउट से आपको बाहर आना है। सरेंडर का मतलब यही होता है कि अगर आप अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ देख भी रहे हो तो आपको यहाँ पर भी सरेंडर करना होता है, बिकॉज यही आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि आप अनकंडीशनल कैसे बन सकते हो, क्योंकि वो उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, आप वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इस वजह से अगर आप बार बार कनेक्शन को सैबोटाज कर रहे हो तो ये भी गलत है, ठीक है ना। आपने भी थर्ड पार्टीज या
कार्मिक रिलेशनशिप से इससे पहले डील किया है, आप जब वहाँ से बाहर आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन ओवरनाइट अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनका जो भी गिव एंड टेक बच रहा है वो जब पूरा होता है तो वो आपके जो पर्सन है वो नेचुरली वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो हो सकता है अगर एक कंपटीशन आप हमेशा सेंस करते हो बिटवीन लाइक यू एंड देयर लाइक थर्ड पार्टी या उनके ज़िंदगी में जो भी वुमेन है, अगर वहाँ पर एक कंपैरिजन आप छेड़ कर बैठे हो तो रिलीज दैट कंपैरिजन, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए हो सकता है एक नेगेटिव एनर्जी है और वो आपकी वाइटल एनर्जी को ड्रेन करवा रही है। उस तरह की सिचुएशन या फिर वो जो पर्सन है, लिटरली यहाँ पर पर्सन भी हो सकती है कोई, तो जस्ट डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद दैट वुमन, अदर वुमन, बिकॉज वो एक स्नेक वाली एनर्जी में है, आपको डसेगी। तो जब आपको डसेगी तो आप ऑफ कोर्स एक जो आपका पड़ाव है आप वहाँ से नीचे गिर जाओगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अपने आप को नीचे नहीं गिराना है उस पड़ाव से, क्योंकि आपने आपने प्रोग्रेस हमेशा यहाँ पर अचीव की है, तो आप बैकवर्ड्स या रिवर्स नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा। अगला कार्ड है यहाँ पर सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हो? तो यहाँ पर सीधा आंसर आपके लिए सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू पर काम करना चाहिए। इट्स टाइम टू हील, और जो भी आपके शैडो वर्क्स बच रहे हैं उस पर वर्क कीजिए, सेल्फ एप्रिसिएशन में आइए। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, सेल्फ डिग्निटी के ऊपर आप काम कीजिए, क्योंकि वही एक रास्ता है। जब आप खुद पर काम करने लगोगे ना, तो आपको किसी और से कंपटीशन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर आपको एक स्केप्टिज्म रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको मतलब यूनिवर्स यहाँ पर बताना चाह रहा है कि यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ विद सेल्फ हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी अपीयर हुई है, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। तो इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑफ यू राइट नाउ। ये जो सेपरेशन है, यहाँ पर एक सैडनेस है, एक बिटरनेस है। मतलब आप हो सकता है उन पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचकर वो कड़वी यादों को कैरी करके बैठे हो, दुखी हो रहे हो, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में बने हुए हो। तो ये अच्छी एनर्जी नहीं होती, बिकॉज अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो 100% यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द सेम नियर फ्यूचर। आप बार बार वही चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट करके लेकर आते हो। जब आप लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में होते हो तो आप पॉसिबिलिटीज़ यही होती हैं कि आप वैसा ही फ्यूचर अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो अपनी एनर्जी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो, जस्ट एक बात याद रखना होगा आपको कि दिस लाइफ इज़ वंस। आपको जो भी ये पीरियड ऑफ टाइम मिला है इस लाइफ टाइम में, ये एक ही बार मिला है। यहाँ पर आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बना सकते हो, इस लाइफ से बेस्ट आप कैसे हासिल कर सकते हो, ये आपको इसी की प्लानिंग्स में बने रहना है, rather than what has got missed out। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप प्लानिंग करोगे। जो खो गए आपसे, जो हो नहीं पाया, उसके बारे में पछताते हुए, रोते हुए नहीं बैठोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सीधा डेथ का कार्ड अपीयर हुआ है। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। तो इट टॉक्स अबाउट द ओल्ड कनेक्शन, द ओल्ड रिलेशनशिप। और इवन कुछ लोग अभी भी एक कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में रोते रहते हैं कि काश उस वक्त ऐसा नहीं हुआ होता, या आप अपने कार्मिक पर्सन को भी याद करके रोते होंगे। एक्सेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने अक्सर रीड किया है उन लोगों के लिए जो अभी भी कार्मिक पर्सन के लिए रोते हैं और उस कनेक्शन को कोस रहे होते हैं। मतलब एक आप किसी की तरफ एंगर भेज रहे हो या कर्सिंग भेज रहे हो तो वो भी एनर्जी देना ही होता है। स्टिल आपने उस लूप को एंड नहीं किया, स्टिल आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो। तो जब आप वहाँ पर स्टक हो और आप
ये सोचते हो कि मैं फ्यूचर में अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको कॉर्ड्स पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करके ही अगले पर्सन को अट्रैक्ट करना होता है। जब तक आप वहाँ पर फंसे हुए हो, आप किसी और इंसान को पूरी तरीके से हासिल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो वो ट्रैवल करना आप छोड़ दें कंप्लीटली, उनको एक बार रिलीज़ कर दें। कर्सिंग भी नहीं आनी चाहिए, एंगर भी नहीं आना चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा एक एक सेकंड उनके लिए एक समझ लो एनर्जी देना ही होगा। अगर एक सेकंड भी मैं उस पर्सन के बारे में सोच रही हूँ तो आई एम गिविंग दैट पर्सन माई वाइटल एनर्जी। तो आप क्यों ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहोगे जिन्होंने आपको दुख दिया है, पेन दिया है। व्हाट्स डेड इज डेड, ओके। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट योर पास्ट कनेक्शंस एंड ऑल। तो यहाँ पर अगले साइंस आपके लिए अपीयर हुए हैं। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो मे बी यहाँ पर डेट की बात आप लोगों के लिए अपीयर होने वाली है, क्योंकि अगला ही कार्ड फिर से डेट वाला ही है। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो ये आपके न्यू पर्सन, यानी कि आपके जो अभी जिनके साथ भी आप मैनिफेस्टेशन में बने हुए हो, जिसको भी चाह रहे हो, वो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। क्योंकि आज की जो मैंने आपके लिए गाइडेंस पिक की है, इट्स ऑल अबाउट द स्टक सिचुएशन, ओके। तो आप जहाँ पर भी स्टक हो वहाँ से अगर आप निकल जाते हो तो आपके लिए ये वाली एनर्जी अपीयर हो रही है। तो आप जिसके साथ भी डेट करना चाहते हो वो एनर्जी अपीयर होगी जब आप सीधे इस डेथ वाली एनर्जी में आते हो, अपने पास्ट कनेक्शंस को कंप्लीटली रिलीज कर देते हो। तो यहाँ पर पार्टिंग टॉक्स अबाउट टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो इवन बिफोर डेटिंग यू हैव टू कम इन टू द पार्टिंग एनर्जी, कि अगर आप अपना सिंगलहुड कंप्लीटली एंजॉय करने लगते हो ना, तब आपके लाइफ में रिलेशनशिप की एंट्री होती है। आपने देखा होगा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी एक दूसरे रिलेशनशिप से अगले रिलेशनशिप में जाने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप को वो तभी भूल पाते हैं जब उनके लाइफ में कोई न्यू लव आता है। तो ये इतनी बकवास आइडियोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा नहीं होता। आप एक्सेप्ट करें सिचुएशन को कि व्हाट इज डेड इज डेड। जो बीत गया वो खत्म है, वो बीत गया सो बात गई, यू नो। तो जस्ट लाइक दैट आपको अपने आप में वो सिंगलहुड या अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आप सिंगल लाइफ भी जी रहे हो तो वो पूरे हक से जी रहे हो आप, यू नो, और पूरी तरह से जी रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप ये करने लगते हो तो आपकी जिंदगी में जेन्युइन कनेक्शन अट्रैक्ट होगा। वरना अगर आप किसी एक कार्मिक लूप में फंसे हुए हो और आप कल्पना कर रहे हो कि आपको सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप फिर से एक कार्मिक लूप ही अपने लिए इनवाइट कर रहे होते हो। तो अपने आप को जहाँ पे आप स्टक रहते हो वहाँ से रिलीज करके देखें और कुछ टाइम के लिए अपने साथ रहना सीखें। फाइन। जब आप ये करने लगते हो तो आपकी ज़िंदगी में सही मायनों में लव अट्रैक्ट होकर आता है। डेट, यहाँ पर जो डेट वाली एनर्जी अपीयर हुई है, ऐसे कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर इन द पार्टिंग मोड या जोन। तो सोलमेट का कार्ड अपीयर हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम, देन योर सोलमेट इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ। सोल कनेक्शंस, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, जिनके साथ आपकी शादी भी पॉसिबल है। बहुत सारे लोग अगर काफी टाइम से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में स्टक हैं और चाहते हैं कि हमने जो भी लेसन्स लर्न करने थे कर लिए, हमने स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस कर लिया और अब हम अकेले इस इंडिविजुअल मतलब जर्नी को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि माय डिवाइन मैस्कुलिन इज नॉट अवेकनिंग। ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो कि चाहते हैं कि अब वो सोलमेट पर स्विच करें। तो यस, it is going to happen for those who are manifesting this soulmates in their life, और वो आपके लिए लाइफ पार्टनर भी बनकर आ रहे हैं। बट आपको पहले अपने ट्विन फ्लेम को कंप्लीटली रिलीज करना पड़ेगा अगर आप ट्विन फ्लेम से बाहर आना चाह रहे हो। तो अगर कार्मिक से बाहर आना चाह रहे हो, ट्विन फ्लेम को अप्रोच करना चाह रहे हो, तो कार्मिक से पहले पूरी तरीके से रिलीज होना पड़ेगा। ग्राउंडिंग टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। तो ऑफ कोर्स ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट करके खुद को ग्राउंड करने लगते हो, चीज़ों को
उसी मैनर में एक्सेप्ट करते हो जैसे आपको मिल रही हैं, तब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी और वो सिक्योरिटी भी आप देख सकोगे जो नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग हवा में महल बनाने की आदत होती है, तो ग्राउंडिंग वाली एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो दिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, उसको बिलीव ना करके अगर आप डेल्यूजन की ज़िंदगी गुजारने पर बिलीव रखते हो तो ये सही नहीं है। आपको रियलिटी देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेवल्स पर चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में। तो ये भी आपके लिए गाइडेंस ही है यहाँ पर, उन लोगों के लिए जो ड्रीमी या फैंटेसी वर्ल्ड में स्टक रहते हैं। तो उन लोगों के लिए आज का पोर्टल आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आया है कि आप डेल्यूजन से बाहर आ सकें और अपने 3D वर्ल्ड पर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी क्रिएट कर सकें। ऑलराइट गाइस, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।